हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे मिथ्स अबाउट सर्विस। सर्विस के बारे में अफवाह क्या क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने जो यूनिट है सर्विस मार्केटिंग की वो कंप्लीट करवा दी है। ये उसका लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के टॉपिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे जाके देखिए। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए बीकॉम से रिलेटेड, जिनकी आपको मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी उनको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। इससे पहले के टॉपिक भी आप इसके पहले के टॉपिक देख रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का सर्विस मार्केटिंग के अंदर। फिर इसकी जो यूनिट फर्स्ट है सर्विस मार्केटिंग की वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड। तो आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट सर्विस। सर्विस के बारे में क्या क्या अफवाहें हैं, क्या क्या अफवाह उड़ा रखी हैं लोगों ने सर्विस के बारे में। हर एक चीज़ के बारे में अफवाह उड़ती हैं, तो सर्विस के बारे में क्या क्या अफवाह हैं सब इसके अंदर दे रखा। देर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट द सर्विस बिकॉज ऑफ विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इन इकोनॉमी डेवलप्स इन अनसीन, सो द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर वो स्लो फॉर फ्यू डिडेड बैक्स। जो अब जो सर्विस है वो जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी के अंदर वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सर्विस भी दिखाई नहीं देती है। अब जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल थिंग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हम फील करते हैं। तो उसी तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस का वो भी नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत से लोगों मतलब मिथ फैला दिया है कि सर्विस कोई मतलब स्लोली स्लोली बढ़ रही है। पहले मतलब लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। अब कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी के अंदर, अब अगर लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो टैक्स पे करते हैं वो कैसे पे करेंगे। अब वो अगर उनकी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको अर्निंग हो रही है, तभी तो वो टैक्स पे करेंगे, तभी तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो उसी तरीके से है। इसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो मिथ जो है सर्विस के बारे में, वो मैं बताती हूँ। लो वैल्यू प्रोस्पेक्टिव। अब इसका जो मिसकॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ द पीपल इज सर्विस आर लेस इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से लेस इंपॉर्टेंट होती है सर्विस। लोग कहते हैं कि मतलब ठीक है भाई, लो वैल्यू होती है क्योंकि उसकी, जैसे ठीक है सर्विस तो ठीक ठाक ही थी, मतलब जैसे अच्छी भी होगी ना तो भी लोग नहीं बोलेंगे नहीं यार मेरे को तो कोई, मतलब कई लोगों की आदत हो जाती है, बोलते कि नहीं कोई मतलब मज़ेदार नहीं थी ऐसे ऐसे। तो मतलब लोग हम चीज़ें मंगवाते हैं तो वो सर्विस दे रहा है तो उस मतलब सर्विस देने वालों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वो सर्विस देने आ रहा है, आपको घर पे प्रोडक्ट देने आ रहा है, बट आपके प्रोडक्ट की बहुत अहमियत है भाई। इसको कुछ हो गया तो तेरे को मतलब खैर नहीं है तेरी, ऐसे मतलब लोग बोल देते हैं। बट वो फिजिकली है इसलिए, लेकिन अगर अब वो सर्विस भी तो दे उसकी, देखो वो सर्दी हो गर्मी हो, आपने किसी टाइप प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आपको देने आएगा, तो उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए वो मिथ उड़ा रखें कि भाई सर्विस मैन कोई ज़रूरी नहीं है। लो प्रोस्पेक्टिव है इसका, लो वैल्यू प्रोस्पेक्टिव। लो टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब टेक्नोलॉजी कम है एक तो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट द सर्विस आर लेस कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी देन प्रोडक्शन। मतलब सर्विस जो है वो लेस कैपिटल इंटेंसिव होती है, बट द स्टडी शोज द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलप प्रोग्राम्स एंड वर्कर्स और एम्प्लॉयज इन सर्विस इंडस्ट्री टू मेक देम मोर फेमिलियर विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज असेट। अब लोग बोलते हैं कि लो टेक्नोलॉजी लगती है सर्विस के अंदर, ये मिथ उड़ा रखा है कि टेक्नोलॉजी क्या लगती है सर्विस के अंदर। बट अगर हमारी कंपनी में हम किसी को अपॉइंट करते हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा, उसको स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं कि ऐसे ऐसे स्किल करना, वर्कर एम्प्लॉयज़, मतलब एक बार तो जाते ही कोई उसमें प्रोफेशनलिस्ट नहीं होता है, तो उसको बताना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। वो जो सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर कैपिटल लगती है। लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव नहीं है सर्विस, बट कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। अब मान लीजिए आपको कहीं काम सीखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम सीख रहे हैं आप, तो वो आपको सिखा रही है तो वो सर्विस दे रही है, तो लोग बोलते हैं यार एक काम ही तो सिखा रही है, या एक बाल काटने ही तो सिखा रही है, इतने क्या पैसे ले रही है। इतने क्या पैसे का मतलब क्या हुआ कि वो आपको सर्विस दे रही है, आपको टाइम कंज्यूम। आप अगर सीख जाओगे तो आप फिर उतने ही पैसे लोगे, वो सेम बात है ना।
तो उसी तरीके से लोगों ने मिथ बना रखा है कि भाई इसके अंदर लो टेक्नोलॉजी होती है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ये। कहते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ी इसके अंदर, कोई कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी पड़ी। कैसे नहीं करनी पड़ी भाई, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ी, उसको स्किल सिखानी पड़ी, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको सब कुछ डेवलप करना पड़ा। Small scale in nature. Myths about service are small scale in nature, not able to have major technology system, but in the fact large size financial. इसमें मिथ बना रखा है, मिथ अबाउट सर्विस स्मॉल स्केल इन नेचर, नॉट एबल टू हैव मेजर टेक्नोलॉजी, hotel banking sector and other services sectors lead to buy technology and also support expensive research and development activity. बोलते हैं स्मॉल स्केल इन नेचर है, बट जो हॉस्पिटल है, ट्रैवलिंग है, एजेंसी, मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो उसको भी मतलब नॉलेज देनी पड़ती है, उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब ट्रैवलर है, वो आपको गाइडनेस तब देगा जब उसके पास खुद गाइड होगी, तो उसको पहले गाइड करना पड़ता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उसके बाद वो सर्विस देता है। तो लोगों ने मिथ बना रखे हैं उसके बारे में। फिर है नो वेल्थ ऑफ बाय सर्विस सेक्टर, कोई वेल्थ नहीं मिलती सर्विस सेक्टर के द्वारा। अब देर आर द मिथ दैट द सर्विस नोट प्रोवाइड वेल्थ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑल द प्रोडक्टिविटी इन सर्विस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, बट द सेल्स वैल्यू ऑफ द सर्विस कैन प्रोवाइड मेजरेबल आउटपुट। जो मतलब इन्होंने ऐसा बना दिया है सर्विस को कि भाई सर्विस कोई वेल्थ या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती है मैन्युफैक्चर की। अब अगर आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट ही नहीं है तो आप कैसे बता देंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है या ये सही है। उसके बाद रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस, रीजन्स फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस कि द ग्रोथ ऑफ सर्विस इंडस्ट्री कैन ट्रेस्ड टू द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड सो कल्चरल चेंज दैट द हैव अपॉइंटेड द फॉलोइंग इन्वायरमेंट फैक्टर द रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए न्यू सर्विसेज। मतलब जो क्या है कि जो सर्विसेज है वो ग्रोथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, उससे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है, न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इकोनॉमिक अफ्लुएंस, द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस हैज़ had a positive, their income as well as expenditure has pushed creating a demand for many goods and services. इकोनॉमिक एफ्लुएंस का मतलब क्या होगा कि इकोनॉमिक इंक्रीज कर रही है कि उस चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड और क्रिएटिविटी बढ़ती रहे, गुड्स और सर्विसेज की। इसके बाद चेंज रोल ऑफ वुमेन, पहले क्या था कि लोग जैसे अलाउ नहीं करते थे वुमेन्स को घर से बाहर जाना, काम करना, लेकिन आज की जो जनरेशन है सर्विस जो प्रोवाइड करवाती हैं अब ज़्यादातर जगह पे वुमेन दिखाई देती हैं। तो ये चेंज हो गया है इंडिया के अंदर, ट्रेडिशनल चेंज हो रहा है। Traditionally, the Indian woman was confused to the household activity, but with the changing time, there has been changing traditional way of thinking in society. Women are now allowed to work. They are employed in the defense services, police services, पोस्टल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इन्वायरमेंट सर्विसेज, मतलब हर एक चीज़ के अंदर अब तो वुमेन्स हर चीज़ के अंदर अलाउ है, मतलब हर एक चीज़ के अंदर अब तो वुमेन्स हर चीज़ के अंदर अलाउ है, पुलिस के अंदर, रेलवे के अंदर, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर, टीचिंग लाइन में, हर एक लाइन में। उसके बाद है कल्चरल चेंज हो रहा है। इसके बाद ट्रेडिशन और कल्चर अलग अलग चीज़ें, मतलब अब इतना ये भी नहीं होता भेदभाव कि भाई ये वो है, जैसे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये मतलब जो जात पात होती हैं इस चीज़ का भी चेंज हो रहा है। देयर हैज़ बीन अ मार्केट चेंज इन दो प्रोसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विच आर क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड ऑफ सर्विसेज। अब कल्चर चेंज हो रहा है तो जो डिमांड है वो बढ़ रही है, कल्चर चेंज होकर ट्रेडिशनल चेंज हो रहा है तो जो रोल है वुमेन्स का वो भी बहुत बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में हमने किया है अबाउट सर्विस, मिथ अबाउट सर्विस, अफवाहें क्या क्या हैं सर्विस के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए जिसकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी। और इसकी अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसकी वीडियो देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।